દાન ગઢવી પણ ઉપસ્થિત છે. નેશનલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ઓફ આમ આદમી પાર્ટી શ્રી ઈસુદાનભાઈને વિનંતી કરું કે આપ આપના આશીર્વચનથી અમને અહીંયા પહોંચશો. पहला तो अब सब हिंदी में ही. गुप्ता जी आप तो बहुत बहुत बधाई पहले आप और आपके पूरे जागरण ग्रुप को कि गुजराती में जागरण की ये डिजिटल चालू करने के लिए आपको उपाध्याय जी को सबको बधाई. मंचस्थ उपस्थित चावड़ा साहेब, हिम्मत सिंह जी, मारा मित्र शैलेष भाई, हिमांशु भाई, राजेंद्र અને સૌ भाइयों અને बहनों, देखिए आज सबसे बड़ी अगर देश को कोई बढ़ती जरूरत है तो वो निष्पक्ष पत्रकारिता की है. और मैंने 16 साल ये पत्रकारिता की है, इसलिए मुझे मालूम है कि जब आप निष्पक्ष हो तो आपको किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है. और 4 चीजें पत्रकारिता में बहुत महत्व रखती है. एक, हम क्या दे रहे हैं. देखो पत्रकार तो कोई क्लार्क नहीं है, उनको जॉब नहीं करनी है. उनको, हाँ ये बात सही है कि थोड़ा घर चलाने के लिए सैलरी जरूरी है, लेकिन पत्रकारिता को सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने जज्बे के लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है. जो हिम्मत सिंह जी ने कहा कि कुछ सेवा की नेम रखकर पत्रकारिता में आया है. जब डॉक्टर होते हैं शुरुआत में तो उनको लगता है कि चलो हम सेवा करेंगे, लेकिन जब वो उनको लगता है कि अब तो नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन करने से 40,000 मिल रहे हैं तो चलो उस पर लग जाएं, ये भी होता है. जब आईएएस आईपीएस की तैयारियां कर रहा होता है बच्चा, तब उनको लगता है कि मैं कुछ करूंगा. लेकिन जब वो आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, जरूरी नहीं कि वो अपना ना करे, सिर्फ वहां ईश्वर परीक्षा कर रहा है, वहां कुदरत परीक्षा कर रहा है. आपको दे देता है, किसी को चीफ बना दिया, एडिटर इन चीफ बना दिया, किसी को मेट्रो का चीफ बना दिया, आईएएस आईपीएस चीफ सेक्रेटरी तक बना दिया. लेकिन तब ईश्वर जब परीक्षा करता है, और वो परीक्षा बहुत महंगी होती है, पैसों की होती है, और भी बहुत कुछ होता है. मुझे तब दुख होता है कि जब सीजीआई कोई सांसद के लिए जाता है. क्या चीज है यार, क्या जरूरत है हमें? कुछ जरूरत नहीं है. आप सीजीआई हो गए, बस खत्म हो गई. तो ये चीज होती है. मुझे पता है कि मैं, ये सब मेरे दोस्त, पार्टियां भले अलग होती है, ध्येय मेरा एक ही होता है, लेकिन एक चीज सबको माननी पड़ेगी कि मैंने जब पत्रकारिता का, तो मेरा शो चलता था, चावड़ा जी और सब हम जोड़ते थे, कर्फ्यू लग जाता था पूरे गुजरात में, और उसी का एक ही मकसद था कि कुछ देना है. मैं आज जागरण के इस मंच से मैं कह रहा हूं कि मैंने पत्रकारिता में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने मेरे स्वार्थ के लिए काम किया होगा. और जब मैंने छोड़ा तो भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास जॉब की कमी थी या जॉब नहीं थी. मैं पिक पैसे छोड़ा था. लेकिन ये इसकी वजह होती है. आज तकलीफ यह हो गई है, मुझे जब दिक्कत तब आती है कि सब शासक के पक्ष के खबरें नहीं होती है. खबरें तो विपक्ष की भी दमा कर चला सके, वो पत्रकारिता की आज जरूरत है हमें. शासक गलतियां पे गलतियां करे तो कोई सवाल न करे, और विपक्ष थोड़ी सी भी अगर गलती कर दे तो विपक्ष पे पूरा देश, ऐसा लग रहा है कि देश बोल रहा है, स्टूडियो से बाहर निकल कर. ये पत्रकारिता नहीं है. माफ करना, मुझे आज यहां से जागरण से मंच से मैं कह रहा हूं, और उन्हीं लोगों को कह रहा हूं जो मुंबई स्टूडियो में बैठे हैं, जो दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हैं, जो भी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन एक दिन
हमें उनके दरबार में भी जाना है जहां जवाब लिखवाना है। ये बहुत जरूरी है। आज सवाल यह है, देखो गुजरात की संस्कृति सबको अपनाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता रही तो गुजराती जागरण यहां बहुत कुछ आगे कर सकता है, इसमें दो राय नहीं है। ये जनता की तासीर है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है। चावड़ा साहब बहुत आश्चर्य थे। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि पत्रकारिता की सच्चाई की क्या चीज है यार, जनता समझती है। एक पेपर है, न्यूज़पेपर है, अगर थोड़ा सा भी यूं हो गया तो उनकी कम हो जाती है, और अगर कोई अच्छा सा चालू करता है तो उनकी बढ़ जाती है कॉपियां। उसका मतलब कि जनता सब जानती है, उसको सिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं जब अपना शो चलाता था तो मैं शो भी चलाता था और चैनल भी चलाता था, नहीं था नहीं, लेकिन बात यहां पे ही थी सिर्फ कि कोई एक बंदा, न विपक्ष न शासक, ये न कर सके कि इन्होंने गलत किया है या तो ये गलत है, आप सही है। क्यों? क्योंकि आपका जब स्वार्थ नहीं होता है ना, तो वहां किसी को शंका नहीं होती है। तो ये चीज होती है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपको कहता हूं कि आज जागरण परिवार बहुत बड़ा है। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जागरण परिवार यहां आए। एक बार तालियों से इनका स्वागत करें हम। और हम उम्मीद रखते हैं कि जागरण गुजराती का भी, जब मेरा राजेंद्र मेरी साथी था, जब उन्होंने कहा कि सर मैंने छोड़ा है चैनल और मैं एक नए असाइनमेंट में जा रहा हूं, तो मैंने तब पता चला, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो पत्रकारिता की बहुत जरूरत है और जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतनी जरूरी है। दो तरीके से, एक तो जॉब के लिए, जो अच्छे लोग करना चाहते हैं उसको यहां नहीं तो यहां मिल जाएगी, और दूसरी निष्पक्षता के लिए भी जरूरी है कंपटीशन। एक समय था जब दूरदर्शन चलता था तो हमें सब पता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, देखो ये बिजली की तरह होती है, अणुबॉम्ब की तरह होता है, नुकसान भी होता है फायदा भी होता है, वो किस तरह से कौन यूज करता है उस पर डिपेंड है। लेकिन एक चीज ये है कि पत्रकारिता पहले भी फोर्थ पिलर था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इस देश को आज सबसे अगर ज्यादा जरूर है तो दो पिलरों की बहुत स्ट्रांग जरूरत है, एक है जुडिशरी और एक है पत्रकारिता। पहली दो पे मैं भी आ गया हूं। मैंने तो पत्रकारिता में भी काम किया है और आज पॉलिटिकल में भी काम कर रहा हूं। शायद मैं भी ये कह रहा हूं कि उस दो पिलरों पे भी आज पे यूं हो सकती है। किसी को सरकार चलानी हो, सरकार गिरानी होती है, ये होता है। मकसद कुछ भी हो सकता है। दूसरा ब्यूरोक्रेट्स, तो ब्यूरोक्रेट्स की हालत हम सब देखें। मेरे मित्र चावड़ा साहब तो थे उसमें, वो पता है वहां उतनी आपको आशाएं नहीं है। लेकिन ये दो ऐसे हैं, जुडिशरी और पत्रकारिता, जहां पूरे देश को आप पर अपेक्षाएं और आशाएं हैं। तो मेरी पूरी विनती के साथ कह रहा हूं, आप तो बहुत बहुत आपको बधाई, और बहुत खूब ये जो आपने निर्णय लिया है, और पूरे गुजरात आपको साथ देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद भी है, क्योंकि जागरण ग्रुप की एक क्रेडिबिलिटी रही है और उम्मीद भी है, और उम्मीद उसी से रखी जाती है जो निभाते हैं। तो बेसिकली आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ आने का मौका दिया आपने। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि ये गुजरात है, आपको प्यार बहुत देगा। आप भी जिम्मेदारियों से उपाध्याय जी चलना, ये मेरी आपसे विनती है। थैंक यू वेरी मच।